कमला काकी की बात सुनकर बूढ़ी औरत कुएं के पास जाने लगती है। अंधेरा हो चुका होता है। बूढ़ी औरत कुएं तक पहुंच जाती है। अंधेरे के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं देता और बूढ़ी औरत फिसलकर कुएं में गिर जाती है। किशनगंज नाम का एक गांव था। बहुत खुशहाल और हरे भरे उस गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते थे। लगभग सभी लोग खेती करने का काम करते थे। एक दिन, अरे बनवारी भाई, क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, खेत में जा रहा हूँ। इस बार खेत में तरबूज की खेती की थी। इतने बढ़िया तरबूज आए हैं कि क्या बताऊँ। अब सारे तरबूज निकाल कर शहर में जाकर बेचूंगा। हाँ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ ही दिनों में गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। तुम्हारे तरबूज खाकर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और तुम्हें मिलेगा भैया अच्छा दाम। हाँ। हाँ भाई हरिया, वो तो है। ऐसे ही सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मी का मौसम आ जाता है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। सभी लोग शाम के समय गर्मी से राहत पाने के लिए पेड़ों की छांव में बैठने लगते हैं। हे भगवान, इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ कमला काकी, पिछले साल के मुकाबले तो इस साल शुरुआत से ही गर्मी इतनी बढ़ गई है, तो पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। मैं भी वही सोच रही हूँ। अगर इस बार ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो पानी की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पूरे गांव में सभी लोग गर्मी से परेशान होने लगे हैं। कुछ दिनों के बाद बिंदिया नदी पर पानी भरने के लिए जाती है। उसके साथ गांव की कुछ और औरतें भी जाती हैं। वो देखती हैं कि नदी का पानी बहुत कम हो गया है। अरे ये क्या, नदी का पानी कितना कम हो गया है। इतने कम पानी में हम सब अपने सब काम कैसे करेंगे। अरे बिंदिया, नदी का पानी तो अब कम होगा ही। गर्मी कितनी बढ़ गई है। अब जितनी ज्यादा धूप होगी उतना ज्यादा पानी भाप बन जाएगा। हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम पानी का इंतजाम कैसे करेंगे। वो सरपंच जी के खेत के पीछे जो बड़ा कुआं है, वहाँ जाकर देखते हैं। सभी औरतें उस कुएं पर आती हैं, लेकिन वहाँ भी ज्यादा पानी नहीं होता। सभी जैसे तैसे 2-3 बर्तन भरकर पानी ले जाती हैं। दिन ब दिन गर्मी बढ़ने लगती है और पूरे गांव में पानी की किल्लत होने लगती है। खेत पानी के बिना सूखने लगते हैं। अरे बनवारी भाई, तुम्हारे कुएं से थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अरे क्या है कि मेरा खेत तो पूरा सूखने के कगार पर है। अरे हरिया, अब मेरे खेत में जो कुआं है वो तो कब से खाली पड़ा हुआ है, पूरा सूख गया है। इस साल गर्मी भी तो देखो कितनी ज्यादा पड़ गई है। हाँ, ऐसा लग रहा है मानो बाप रे बाप, ये सूरज आग उगल रहा है, एकदम सिर पे आके बैठ गया है। अरे भाई, इस गर्मी और धूप की वजह से गांव के कितने लोग तो बीमार हो रहे हैं। हाँ, अरे ये गर्मी की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही गर्मी बढ़ती जाती है और गर्मी के साथ साथ गांव वालों के पानी के सभी स्रोत सूख जाते हैं। पीने का पानी मिलना भी मुश्किल होने लगता है। फिर एक दिन, हाँ, मुझे तो लगता है कि अब इस गर्मी के कारण होने वाली पानी की समस्या के विषय में हम सबको सरपंच जी से बात करनी चाहिए। सरपंच जी ही अब इस मुसीबत का कोई तोड़ निकाल सकते हैं, क्यों भैया? हाँ, हरी चाचा वैसे सही कह रहे हैं। सरपंच जी ही अब कुछ कर सकते हैं। सभी गांव वाले सरपंच जी से मिलने आते हैं। सरपंच जी, क्या आपको पता है कि इस साल गर्मी बाप रे बाप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम सबको पानी की बहुत किल्लत हो रही है, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल हरी चाचा, मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे घर में भी पानी की एक बूंद नहीं है। सरपंच जी, प्यास की वजह से बच्चे बूढ़े सभी के गले सूख रहे हैं। जानवरों और पंछियों का भी बुरा हाल है। हाँ बिरजू, मैं भी अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम शहर से पानी के टैंकर मंगवाएं तो उससे हमारे गांव में पानी की समस्या हल हो जाएगी, क्यों? तुम्हें क्या लगा कि मेरे मन में ये विचार नहीं आया होगा? अरे मैं तो कल ही शहर जाकर आया हूँ। इस साल सभी जगहों पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शहरों में भी नदी नाले सूख गए। अरे शहरों में तो आबादी भी गांव के मुकाबले ज्यादा होती है, वहाँ उनका ही हाल बेहाल है, तो वो तो हमारी मदद नहीं कर सकते। हाँ, तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं सरपंच जी? अब अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमें पानी की तलाश में अपना गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। इतना खुशहाल और हरा भरा गांव
अब हमारा अचानक क्या होगा क्या सरपंच जी, बताइए। अरे 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 अरे, किसी को भी गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है हरी चाचा। अरे हम सब मिलकर गांव में एक नया तालाब खोदते हैं। नई जगह पर शायद तालाब में पानी अच्छे से टिकेगा। ठीक है? हाँ। सबको सरपंच जी की बात सही लगती है। सभी लोग एक जगह देखकर वहाँ तालाब बनाने का तय करते हैं। सभी एक दिन तय की हुई जगह पर आते हैं। कुछ मजदूर तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले भी उनकी सहायता करने लगते हैं। लगातार 3 दिन तक काम करने के बाद तालाब का काम पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी उस तालाब में पानी नहीं आता। ये देखकर सभी बहुत मायूस हो जाते हैं। ये क्या, अरे सबने मिलकर इतनी मेहनत की, फिर भी इस तालाब में पानी की एक बूंद तक नहीं है। हाँ। अरे हाँ हरी चाचा, क्या कहें, अब हम सब की मेहनत और धन सब कुछ बेकार हो गया इस तालाब में। तो उस सूखे तालाब को देखकर सभी गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक दिन एक लकड़हारा बबलू जंगल में लकड़ी तोड़ने जाता है। उसके पास पानी का एक लोटा होता है। बबलू लकड़ी काटने लगता है, तभी उसे प्यास से तड़पता हुआ पंछी दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये सारे पंछी तो प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। ओहो हो, लगता है कि इन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिला है। मिलेगा भी कैसे? गांव के तो सभी तालाब, कुएं, नदी सब कुछ तो सूख चुका है। अब तो गांव वाले भी पानी की किल्लत से परेशान हो गए हैं। मेरे पास भी तो ये आखिरी एक लोटा पानी बचा है। हाँ, यही पानी पंछियों को पिला देता हूँ। मैं तो कुछ दिन और पानी के बिना गुजार लूंगा, लेकिन बेचारे ये कहाँ जाएंगे। ऐसा विचार करके बबलू वो सारा पानी पंछियों को पिला देता है। बबलू फिर से अपना लकड़ी काटने का काम शुरू करता है। वहीं उस जंगल में एक साधु यज्ञ कर रहे होते हैं। आज उनके यज्ञ का आखिरी दिन था। बहुत दिनों से यज्ञ करने के कारण उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी थी। उन्हें पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पानी, अरे कोई पानी, अरे कोई पानी पिला दो, पानी पानी। लकड़ी काटते हुए बबलू के कान में साधु बाबा की आवाज आती है। अरे लगता है कोई पानी मांग रहा है, जाकर देखता हूँ। बबलू ढूंढने लगता है। कुछ दूर जाकर वो देखता है कि साधु बाबा प्यास से बिलख रहे हैं। हे भले मनुष्य, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। तुम्हारा बहुत उपकार होगा मुझ पर। पानी पिला दो। ओहो, साधु बाबा, मेरे पास जितना पानी था वो मैंने पंछियों को पिला दिया। माफ करिएगा, अब मेरे पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। पुत्र, मैं पिछले कई दिनों से अनुष्ठान कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। आज मेरे इस अनुष्ठान का अंतिम दिन था। मेरा अनुष्ठान तो आज पूर्ण हुआ। अब मुझे पानी पीने की बहुत आवश्यकता है। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। हाँ, नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। आप जैसे पुण्यात्मा को मैं ऐसे नहीं मरने दूंगा। मैं अभी आपके लिए पानी का प्रबंध करता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बबलू साधु बाबा के लिए पीने का पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पीने का पानी नहीं मिलता। हो, अब क्या करूँ? साधु बाबा के लिए पानी लाऊं तो लाऊं कहाँ से? बबलू पानी ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे बांस के कुछ पेड़ दिखाई देते हैं। बबलू कुछ बांस तोड़ता है और साधु बाबा के पास लेकर जाता है। उसे एक नारियल का पेड़ भी दिखाई देता है। वो कुछ नारियल भी तोड़कर लाता है। फिर बबलू उस बांस को तोड़कर बांस के अंदर का पानी साधु बाबा को पिलाता है। हाँ साधु बाबा, ये लीजिए। मुझे पानी तो नहीं मिला, लेकिन ये बांस का पानी पीकर आपकी प्यास थोड़ी देर के लिए बुझ सकती है। और ये कुछ नारियल भी लाया हूँ, इनका भी पानी आप पी सकते हैं। लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। तुम सत्य में एक दयालु व्यक्ति हो। तुमने अपनी प्यास की चिंता ना करते हुए पंछियों को अपना पानी पिला दिया और मेरे लिए भी इतने कष्ट उठाकर ये बांस और नारियल का पानी लेकर आए। वाह! आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है साधु बाबा। आपकी सेवा करना तो मेरा परम सौभाग्य है। मैं तुम्हारी इस सेवा से अति प्रसन्न हूँ पुत्र। मांगो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांगो। मैं तुम्हारी हर इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। साधु बाबा,
मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आपको अगर कुछ देना ही है तो आप मेरे गांव के लिए कुछ दे दीजिए। इस साल गर्मी ने मेरे गांव वालों का हाल बेहाल कर दिया है। पूरे गांव में गर्मी के कारण सूखा पड़ गया है। आमतौर पर हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहने वाला मेरा गांव इस बार सूख गया है। लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। सभी अपना गांव छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं बाबा। इससे पहले कि ये गर्मी और पानी की किल्लत किसी गांव वाले या उसके परिवार की बलि ले, आप उनके लिए तो कुछ कीजिए ना। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा संतोष मिला पुत्र। तुम्हारे पास अपने लिए कुछ मांगने का अवसर होते हुए भी तुमने अपने गांव वालों की व्यथा के बारे में विचार किया। ये तुम्हारे दयालुता का प्रमाण है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे गांव वालों से मिलकर इस स्थिति का निवारण करने का प्रयास करता हूँ। चलो। साधु बाबा बबलू के साथ गांव में आते हैं। साधु बाबा देखते हैं कि गर्मी और धूप के कारण सभी खेत, पेड़ पौधे सूख चुके हैं। पानी के भी सभी स्रोत सूख गए थे। बबलू सभी गांव वालों को बुलाता है और साधु बाबा के साथ सभी सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, ये साधु बाबा हैं। ये हमें हमारी समस्या का हल बताने आए हैं। अब आपके ही आशीर्वाद की आवश्यकता है साधु बाबा। आप ही हमें इस मुश्किल समय से बाहर निकाल सकते हैं। मेरा आप सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि आप सब अपने अपने घरों के छतों पर घास डाल दीजिए। घास से आपको गर्मी से राहत होगी। पानी का प्रबंध करने के लिए मैं एक यज्ञ करता हूँ। उस वरुण आगमन यज्ञ से पूरे गांव पर बारिश होगी और सभी नदी, तालाब, कुएं सब पानी से भर जाएंगे। ठीक है साधु बाबा, आप कुछ ग्रामवासियों की सहायता से यज्ञ की तैयारी कीजिए। तब तक हम सब घरों पर घास डालने लगते हैं। सरपंच हरिया, बनवारी और कुछ गांव वालों को लेकर घास तोड़ने चले जाते हैं। बबलू और बाकी कुछ गांव वाले साधु बाबा की मदद करने लगते हैं। साधु बाबा गांव के बीचों बीच एक यज्ञ करने लगते हैं। पूरे दिन मंत्र जाप और अनुष्ठान करने के बाद भी बारिश नहीं होती। अरे ये क्या, इतने बड़े अनुष्ठान के बाद भी बारिश नहीं हो रही है। साधु बाबा, हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं 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 नहीं, किसी से कोई गलती नहीं हुई। अरे हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये अनुष्ठान सफल क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण है। मुझे अपनी दिव्य शक्ति से ध्यान लगाकर इसके बारे में पता लगाना होगा। फिर साधु बाबा ध्यान लगाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से देखने लगते हैं। उनकी बंद आँखों के सामने पिछली कुछ झलकियाँ आती हैं। कुछ देर के बाद साधु बाबा आंखें खोलते हैं और मुझे पता चल गया है कि अनुष्ठान सफल क्यों नहीं हुआ। हाँ तो क्या हुआ है साधु बाबा, बताइए। किस कारण से आप जैसे सत्पुरुष ने जो अनुष्ठान किया वो सफल नहीं हुआ? साधु बताने लगते हैं। पिछले साल की कहानी थी। शाम का समय था। गांव के बाहर की एक बूढ़ी औरत गांव में आई थी। उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था। वो औरत घर घर जाकर पानी मांग रही थी। उस बूढ़ी औरत ने बिंदिया के घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ा पानी दो बेटी, पीने के लिए थोड़ा पानी दो। अरे बूढ़ी, तुम कहाँ शाम के समय आई हो? जाओ, अभी मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम पड़ा है। बूढ़ी औरत बिंदिया के घर से आगे जाती है और कमला काकी के घर आती है। बहन, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत दूर से आई हूँ, थक गई। अरे तुम्हें भी अभी आना था। शाम के समय घर में ज्यादा पानी नहीं होता, तुम्हें पता नहीं है क्या? हम सुबह नदी कुएं पर जाकर पानी भरकर लाते हैं और दिन भर उसे इस्तेमाल करते हैं। अब तो घर में बहुत थोड़ा पानी बचा है, वो मैंने तुम्हें दे दिया, तो फिर हम सब क्या करेंगे? तुम कल सुबह आओ, तुम्हें पेट भरकर पानी पिलाती हूँ। ऐसा मत कहो बहन, प्यास अभी लगी है, कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती, बहुत प्यास लगी है। अच्छा तो एक काम करो, थोड़ा आगे जाओगी तो एक कुआं मिलेगा, वहां जाकर कुएं से पानी निकालो और पी लो। कमला काकी की बात सुनकर बूढ़ी औरत कुएं के पास जाने लगती है। अंधेरा हो चुका होता है। बूढ़ी औरत कुएं तक पहुंच जाती है। अंधेरे के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं देता और बूढ़ी औरत फिसलकर कुएं में गिर जाती है। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। बूढ़ी औरत मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। बूढ़ी औरत डूबने लगती है। किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं कुएं में गिर गई।
लेकिन कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ कि तुम सबकी भी गर्मी और पानी की किल्लत से मौत हो जाएगी। जिस तरह से मैं पानी के लिए तड़प रही थी, फिर भी मेरी किसी ने मदद नहीं की, उसी तरह तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। बूढ़ी औरत की कुएं में डूबकर मौत हो जाती है। तो ये सब हुआ था। अब उस बूढ़ी औरत के श्राप के कारण ही उस यज्ञ को सफलता नहीं मिली है। ओ हो, तो अब क्या करें साधु बाबा? हमें उस औरत की आत्मा को मुक्ति देनी पड़ेगी। उसके लिए उसके मृत शरीर को पानी से बाहर निकालकर उसका विधिवत अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और हमें इस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। लेकिन साधु बाबा, हमें तो उस समय ऐसी कोई लाश नहीं मिली थी। फिर इसका अर्थ है कि वो मृत शरीर उसी कुएं में है। उसे ढूंढकर बाहर निकालना होगा। साधु बाबा की ये बात सुनकर कुछ गांव वाले उस कुएं के अंदर जाकर लाश को ढूंढने लगते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें लाश नहीं मिलती। फिर वो बाहर आकर सरपंच जी को बता देते हैं कि कुएं के अंदर लाश नहीं है। कुएं के अंदर लाश तो नहीं है। उस समय भी किसी ने कोई लाश नहीं देखी थी, तो फिर वो लाश जा कहाँ सकती है? वो लाश उसी कुएं के अंदर ही है। आप सभी उस कुएं में ध्यान से ढूंढिए। अवश्य उस कुएं में ऐसा कोई गुप्त द्वार होगा जिसके अंदर वो मृत शरीर होगा। किसी भी स्थिति में उस मृत शरीर का मिलना आवश्यक है। हरिया, बनवारी और बबलू, तुम तीनों फिर से कुएं में जाओ। साधु बाबा ने जैसा कि कहा है कि उस कुएं में देखो कोई दरवाजा है। उस दरवाजे के अंदर जाकर देखो, वहाँ जरूर कोई ना कोई सुराग अवश्य मिलेगा। जी सरपंच जी, हमें उस लाश को ढूंढना ही पड़ेगा। हम तीनों अपनी जी जान लगाएंगे, लेकिन उस लाश को ढूंढ कर रहेंगे। चलो बबलू, चलो बनवारी। हरिया, बनवारी और बबलू फिर से कुएं में उतरते हैं। कुएं के अंदर ए बनवारी, ये कुआं तो पूरा सूखा है, लेकिन ससुरा ये देखो, यहाँ थोड़ा सा पानी है। चलो उस पानी को हम निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ कोई दरवाजा है क्या। हाँ ठीक है, किसी से कहते हैं कि पानी ऊपर खींच ले। मैं ऊपर जाकर सरपंच जी से कहता हूँ कि एक बाल्टी नीचे छोड़ें, उसमें हम पानी भर के ऊपर भेज देते हैं। बबलू ऊपर आता है। हाँ सरपंच जी, कुएं में थोड़ा सा पानी है, उसे हम निकाल देते हैं। शायद उसके नीचे कोई दरवाजा हो। हाँ ठीक है। मैं ऊपर से बाल्टी नीचे छोड़ता हूँ और फिर ऊपर खींच लूंगा। चलो। बबलू फिर से कुएं के अंदर जाता है। सरपंच जी बाल्टी को कुएं के अंदर छोड़ते हैं और बबलू बाल्टी को भर देता है। सरपंच जी बाल्टी ऊपर खींचते हैं। जैसे ही वहाँ पानी कम हो जाता है, हरिया, बनवारी और बबलू को वहाँ एक दरवाजा दिखता है। हरिया, बनवारी, ये देखो, वो रहा गुप्त द्वार। जरूर यहाँ कुछ हो सकता है। हाँ, चलो, इस दरवाजे को खोल कर जाते हैं, अंदर क्या है। चलो। तीनों उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। बहुत देर तीनों कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। अरे ये क्या? अरे ये दरवाजा तो खुलने का नाम नहीं ले रहा बबलू। हाँ देखो तो, हम तीनों मिलकर भी इस दरवाजे को नहीं खोल पा रहे हैं। और जोर लगाओ जरा। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये कोई मायावी दरवाजा है। किसी ने किसी विद्या से इस दरवाजे को बंद किया है। हमें साधु बाबा से ही अब इस दरवाजे को खोलने का रहस्य पूछना चाहिए, वो बताएंगे। हाँ भाई, हमसे तो नहीं लगता कि ये दरवाजा खुलेगा। चलो ऊपर चल के साधु बाबा से पूछते हैं। तीनों फिर से ऊपर आते हैं। अरे क्या हुआ, कुछ नीचे दिखा क्या? हाँ सरपंच जी, नीचे दरवाजा तो है, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बाद भी बाप रे बाप, वो दरवाजा तो हमसे ना खुला। हाँ, लगता है कि उस दरवाजे को किसी मायावी शक्ति ने बंद किया है। उस दरवाजे को खोलने के लिए साधु बाबा की किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता है। हाँ अवश्य पुत्र, ये लो, ये मेरे पिछले कई दिनों के अनुष्ठान और यज्ञ से निकला भस्म है। इस भस्म को तुम उस दरवाजे पर डाल दो, वो दरवाजा खुल जाएगा। और स्मरण रहे, इस भस्म का उपयोग तुम उस मायावी शक्ति को पराजित करने में भी कर सकते हो। बबलू, हरिया और बनवारी साधु बाबा का दिया हुआ भस्म लेकर कुएं के अंदर आते हैं। बबलू उस भस्म को उस दरवाजे पर छिड़कता है। तब उस दरवाजे से धुआं उठने लगता है और दरवाजा गलकर टूट जाता है। अरे ये क्या? इस दरवाजे के अंदर तो सीढ़ियाँ जा रही हैं, देखो। हाँ, लगता है कि नीचे कोई सुरंग है। चलो नीचे जाकर देखते हैं, तभी तो पता चलेगा। चलो।
तीनों नीचे जाने लगते हैं। सुरंग के मार्ग से बहुत देर तक चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अरे वो देखो, जरूर उस गुफा के अंदर हमें कोई सुराग मिल सकता है। देखो। हाँ, शायद वहीं वो लाश मिल जाए। चलो। हरिया, बबलू और बनवारी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक तांत्रिक बैठा हुआ होता है और उसके सामने एक बूढ़ी की लाश रखी होती है। एक कंकाल की खोपड़ी को हाथ में लेकर तांत्रिक ओम कम क्लीं कालाय नमः। ओम कम किम कालाय नमः। अरे ये तांत्रिक तो इस लाश पर किसी मंत्रों का प्रयोग कर रहा है। लगता है कि इस लाश को यहाँ छुपाने में इस तांत्रिक का ही हाथ है। चलो, अब उस बूढ़ी की लाश के साथ इस तांत्रिक को भी साधु बाबा के पास लेकर जाते हैं। चलो। तीनों उस तांत्रिक के पास आते हैं। ये तांत्रिक, बहुत हो गया तुम्हारा ये अघोरी मंत्र जाप। चुप, अब चलो ऊपर हमारे साथ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अबे चलो। हाँ, और ये लाश भी हमें चाहिए। इस लाश की वजह से ही हम सब गांव वाले मुसीबत में फंसे हैं। चलो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कह दिया और मैं मान लूंगा? और इस लाश के बारे में तो कुछ कहना भी मत। मैंने कितनी मेहनत से इस लाश को पूरे 1 साल तक सड़ने नहीं दिया। मेरी काली जादू और तंत्र मंत्र विद्या से मैंने मेरी माँ की लाश को ऐसे छुपा कर रखा था, और अब तुम कह रहे हो कि मैं इसे तुम्हें दे दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। हाँ। क्या ये तुम्हारे माँ की लाश है? हाँ, ये मेरी माँ की लाश है। उस दिन जब मेरी माँ पूरे गांव में पानी मांग रही थी, तब किसी ने उनकी मदद नहीं की और इस कुएं में गिरकर मेरी माँ की मौत हो गई। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम सब गांव वालों से जब तक अपनी माँ की मौत का बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं मेरे माँ के अंतिम संस्कार को नहीं करूंगा। तुम तीनों यहाँ तो आ गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। जिंदा तो हम वापस जाएंगे और इस लाश के साथ तुम्हें भी लेकर जाएंगे, समझे? ये सपना मत देखो। मेरी विद्या से आज तक कोई नहीं बचा, तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर तांत्रिक उस खोपड़ी को हाथ में लेकर हरिया, बबलू और बनवारी पर मंत्र फूंकने लगता है। तभी बबलू साधु बाबा की दी हुई भस्म का उपयोग करता है। वो उस भस्म को हाथ में लेकर उस तांत्रिक और उस लाश पर डाल देता है। तांत्रिक बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तब वो देखता है कि तांत्रिक उस गुफा से बाहर था और बबलू, हरिया और बनवारी उस लाश को लेकर कुएं के बाहर खड़े थे। पूरा गांव उसके सामने खड़ा था और साधु बाबा भी वहीं थे। रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मेरी गुफा से बाहर कैसे आ गया? नहीं 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 नहीं। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना तांत्रिक? साधु बाबा के दिव्य भस्म के सामने तुम्हारी होशियारी ने अपने घुटने टेक दिए, समझे? तुमने तांत्रिक इस लाश को छुपा कर क्यों रखा था? क्यों तुम इस भोले भाले गांव वालों को तड़पा कर मारना चाहते हो? बोलो। ये गांव वाले और भोले भाले, इन्होंने मेरी बूढ़ी माँ की जान ले ली। इनमें से किसी ने मेरी माँ को पानी नहीं पिलाया और जब वो कुएं में डूब रही थी तब भी कोई उनकी मदद करने को नहीं आया, और ये भोले भाले बनते हैं। ये वही बूढ़ी औरत है जो उस शाम पानी मांगने आई थी। हाँ, ये वही है, मेरे पास भी आई थी। हाँ, और तुमने ही इससे कहा था ना, ओ बुढ़िया जाकर कुएं पर पानी पी लो ना। उसी समय पैर फिसलकर मेरी माँ कुएं में गिर गई थी। अरे लेकिन ऐसे तो कितने लोग रोज दरवाजे पर कुछ न कुछ मांगने को आ जाते हैं। अब उन सब के साथ आगे क्या होता है ये हमें कैसे पता चलेगा? मैंने तो उसे बस यही कहा था, अगर तुम्हें अभी पानी पीना है तो कुएं पर जाकर पी लो। वो फिसलकर कुएं में गिर गई, इसमें मेरा या गांव के किसी का क्या दोष है? तुम लोगों की वजह से ही माँ डूब रही थी और इसीलिए उसने मरते समय इस गांव को श्राप दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी विद्या की वजह से मुझे उस श्राप के बारे में पता चल गया और मैं इस लाश को सुरक्षित रख सका। देखो, तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई ये बहुत ही दुखद बात है, परंतु इसमें इन गांव वालों का कोई दोष नहीं। इसलिए अब तुम अपना क्रोध त्याग दो और अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर उनकी आत्मा को मुक्ति दो। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। जब तक इस गांव के हर एक की मेरे आंखों के सामने तड़प तड़प कर मौत नहीं हो जाती, तब तक मेरी माँ की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। तांत्रिक, हमारी बात मान लो और गुस्से को थूक दो। हमें हमारा काम करने दो। गांव में गर्मी और पानी की किल्लत से सभी बहुत परेशान हो गए हैं। अरे तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आएगी ना।
तो तुम हम गांव वालों को मुसीबत में डालकर क्या हासिल कर लोगे, हैं? हाँ, ये तुम कह रहे हो सरपंच? अब इन सब के सामने खुद को अच्छा साबित करना चाहते हो, हैं? सरपंच जी ठीक कह रहे हैं तांत्रिक। क्रोध से क्रोध बढ़ता है। तुम अपने क्रोध का त्याग करो और तुम्हारी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाने में हम तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये कभी नहीं होगा। मैं कभी इन लोगों को माफ नहीं करूंगा। इन सब से बदला लूंगा, मेरी माँ की मौत का। तांत्रिक, तुम हमारे सरपंच जी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे 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 बबलू, अब जाने भी तो जाने भी। इस तांत्रिक के भला क्या मुंह लगना। नहीं सरपंच जी, इसने आपसे इस तरह क्यों कहा कि आप सबके सामने अच्छा बन रहे हैं? इसका क्या मतलब है? अरे अरे कोई मतलब नहीं है। अपनी माँ की मौत से ये दुखी होगा, इसीलिए ऐसा कह रहा है। इसको छोड़ो। अरे झूठ क्यों बोल रहा है सरपंच? पूरे गांव के सामने मुझे दुष्ट बनाकर खुद अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। ऐसे बर्ताव कर रहा है कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हैं? सरपंच जी, ये तांत्रिक क्या बोल रहा है? आप इसे पहले से जानते हैं क्या? अरे वो नहीं, मैं इसे कैसे जानूंगा भाई? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो सरपंच? अब मैं ही सबको सच बताता हूँ। जिस दिन मेरी माँ की इस कुएं में फिसलकर मौत हुई थी, तब उसकी लाश को सबसे पहले इसी सरपंच ने देखा था। क्या क्या सरपंच जी ने लाश देखा था? हाँ, और मैं और मेरी माँ जंगल में रहा करते थे। मैं अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचा, तब ये सरपंच इस कुएं में झांक कर देख रहा था। बहुत घबराया हुआ था। जब मैंने देखा, तब मेरी माँ की लाश पानी पर तैर रही थी। पहले तो मुझे लगा कि सरपंच ने ही मेरी माँ को मारा है, लेकिन फिर उसने बताया कि उसने नहीं मारा और माँ ने मरते हुए गांव वालों को श्राप भी दिया था। हाँ, तांत्रिक ने मुझे गुप्त धन का लालच दिखाया। उसने कहा कि अगर मैं इस लाश को छुपाने में उसकी मदद करूं, तो वो मुझे गुप्त धन का पता बताएगा। इसीलिए मैंने उसकी मदद की। सरपंच जी, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। अरे गांव वाले इतने दिनों से मुसीबत में हैं, आप सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे और ये जताते रहे कि आपको गांव की कितनी चिंता है। एक नंबर के झूठे हैं आप। अरे मुझे लगा कि अगर मैं गांव वालों का साथ नहीं दूंगा तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये सब किया। गांव में नया तालाब खोदने की योजना भी इसी वजह से बनाई थी, ताकि सबको लगे कि मुझे गांव की चिंता है। मैं अपने स्वार्थ में ये सब कर बैठा। देखो देखो, तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। सभी गांव वाले सरपंच और तांत्रिक से गुस्सा हो जाते हैं। ये ससुरा सरपंच ऐसे नहीं मानेगा भाई। चलो, इसकी पिटाई करनी पड़ेगी, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। चलो मारो इसको। सभी गांव वाले तांत्रिक को पीटने के लिए आगे आने लगते हैं। तभी साधु बाबा उन्हें रोक लेते हैं। रुक जाइए। इस तांत्रिक और सरपंच को पीटने से कुछ नहीं होगा। इस तांत्रिक की विद्या को नष्ट करने के बाद यह सामान्य बन जाएगा और इसे हम जो कह रहे हैं वही करना पड़ेगा। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं। कुछ मंत्र बोलते हुए साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और तांत्रिक के हाथ में जो खोपड़ी थी उसे देखने लगते हैं। साधु बाबा की आंखों से आग बाहर निकलने लगती है। साधु बाबा की आंखों से निकलने वाली आग से वो खोपड़ी जलने लगती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरी विद्या को नष्ट मत कीजिए, नष्ट मत कीजिए। ये वर्षों की तपस्या का फल है। नहीं नहीं। थोड़ी ही देर के बाद वो खोपड़ी जलकर पूरी तरह राख हो जाती है और तांत्रिक की काली विद्या नष्ट हो जाती है। तांत्रिक, अब तुम्हारी विद्या नष्ट हो गई है। अब तुम अपनी माँ के मृत शरीर पर अंतिम संस्कार करो। इन गांव वालों को उस श्राप से मुक्त कर दो। तांत्रिक के पास साधु बाबा की बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। तांत्रिक अपनी माँ की लाश पर अंतिम संस्कार करता है। बूढ़ी औरत की आत्मा मुक्त हो जाती है। उसके मुक्त होते ही जोरदार बारिश बरसने लगती है। हाँ अरे बारिश शुरू हो गई। साधु बाबा की बात सत्य हो गई। साधु बाबा, आपका आशीर्वाद फल गया। आपका वरुण आगमन यज्ञ सफल हो गया। हाँ, ये सब साधु बाबा की ही कृपा है। साधु बाबा, आज यदि आप हमारी सहायता नहीं करते तो हम कभी भी इस संकट से बाहर नहीं आ पाते। आप तो हमारे तारणहार बनकर आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे कारण नहीं हुआ। मैं तो खुद ही पानी के लिए तड़प रहा था। वो तो इस बबलू के कारण मैं आज आप सबके सामने जीवित खड़ा। जब मैंने इसे वरदान मांगने को कहा, तब इसने आप सबके लिए आशीर्वाद मांगा। आप सबका तारणहार मैं नहीं हूँ, ये बबलू है, बबलू। हरी चाचा के साथ सभी गांव वाले बबलू को धन्यवाद देने लगते हैं।
तभी इतनी जोर से बारिश होने लगती है कि नदी, तालाब, कुएं सब भर जाते हैं और सभी की पानी की समस्या दूर हो जाती है। पूरे गांव को बारिश की ठंडक मिल जाती है और भयानक गर्मी से राहत भी। हाँ, गर्मी और पानी की समस्या तो हल हो गई गांव वालों, लेकिन इस स्वार्थी और मतलबी सरपंच को अब हम इस गांव में नहीं रहने देंगे। इसके कारण ही इस तांत्रिक की इतनी हिम्मत हुई है। हाँ, अब इसे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरपंच जी, अब हम सब आपको सरपंच के पद से निष्कासित करते हैं। तुम हमारे सरपंच नहीं हो, समझ गए? हाँ, तुम सब सही कह रहे हो। मेरे गुनाहों की यही सजा है। मुझे लगा था कि कभी किसी को मेरे इस गुनाह के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे, मुझे भी मेरे कर्मों की ही सजा मिल रही है। हम सब बबलू को हमारा नया सरपंच बनाते हैं। आखिरकार उसी की वजह से आज हम इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आए हैं। बोलो गांव वालों, बबलू कौन है? हमारा सरपंच है, हमारा सरपंच है, हमारा सरपंच है। बबलू गांव का सरपंच बन जाता है। अपनी अच्छाई और दयालुता से वो पूरे गांव का विकास करता है। आगे जाकर कभी किसी को गर्मी और पानी की समस्या तंग नहीं करती।